नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बज। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की तैयारियों का लिया जायजा। जालोरी बारी पर सरस बूथ हटाने के मामले में घाटी समाज ने नगर निगम उत्तर, पुलिस प्रशासन और भूमाफियाओं के पुतले फूके। रणथंभौर दुर्ग के बाहर बाघिन की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी 20 से 22 मार्च तक जोधपुर में होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों की टीम के साथ बस में सवार होकर एयरपोर्ट, डीपीएस चौराहे और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बोरानाडा आदि का दौरा किया। जिला कलेक्टर गुप्ता ने डीपीएस चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। बोरानाडा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का अवलोकन करते हुए उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, नगर निगम उत्तर आयुक्त अतुल प्रकाश, पुलिस उपायुक्त विनीत बंसल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के जालोरी बारी पर सरस बूथ हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को एक बार फिर राजदान मेंशन के सामने विवादित जमीन पर सरस कैबिन के बाहर बड़ी संख्या में घाटी समाज के लोग और भाजपा नेता इकट्ठे हुए। एकत्रित लोगों ने प्रशासन व निगम के प्रति नाराजगी जताते हुए पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। घाटी समाज के लोगों ने नगर निगम उत्तर, पुलिस प्रशासन व भूमाफियाओं के पुतले जलाए और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। भाजपा नेता राजेंद्र बोराना ने बताया कि सिर्फ पैसों की लालच में और राजनीतिक प्रभाव के चलते वर्षों पुराने वैध सरस केबिन को हटाकर यहां जमीन प्रभावी लोगों को देने पर अड़ी है, जो कि बुरी तरह अनुचित है। भाजपा प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मी नारायण सोलंकी ने बताया कि पुलिस मुखदर्शक बनकर भूमाफियाओं की दादागिरी देख रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त को भी बताया गया है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र बोराना, लक्ष्मी नारायण सोलंकी, वरुण धनाडिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। वहीं इस पूरे मामले में उप विभाजन को लेकर उठे सवाल पर नगर निगम उत्तर ने उप विभाजन में पूरी जांच करवाने को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। अतिरिक्त आयुक्त बजरंग सिंह, एसटीपी राहुल गुप्ता, संयुक्त विधि परामर्शी मोहर सिंह को इस कमेटी में शामिल किया गया। नगर निगम आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। कोई कार्रवाई हुई नहीं। मेरे बड़े पापा और मेरे भाई को लेके चले गए। उसके बाद ये हुआ कि उनकी जमानत होके भी नहीं हुई है और वो 4-5 दिन से वही है। आपके भाई पे क्या आरोप लगा था, किस बात को लेकर? मेरे बड़े पापा हमारे सपोर्ट में है, तो उनको इस वजह से लेके चले गए। क्या आरोप में लेके गए? पुलिस किस हिसाब से अरेस्ट किया गया? कि वो हंगामा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वो हमारे सपोर्ट में, वो सही कर रहे हैं, वो सही का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनको लेके चले गए। हमारे भाई भी हमारे साथ में। किस बात को लेकर हुई थी घटना? ये बूथ को लेके हुई है कि बूथ हटाओ, तो वो बोल रहे बूथ नहीं हटेगा। वो किराया जमा करवा रहे, बिल भी भर रहे, हर चीज कर रहे, फिर भी वो बोल रहे बूथ हटाओ। स्नेहा सोलंकी। हाँ बताइए सर। ये घटना सरस बूथ की आड़ में ये निजी संपत्ति, जो सरकार की संपत्ति है, उसको निजी हाथों में देने के लिए ये नगर निगम ने ये षड्यंत्र रचा, जो सरस बूथ हटा के इस प्लॉट को कब्जा किया जाए। अभी आप 3-4 दिन अखबारों में देख रहे हैं कि रोज के नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। इन अधिकारियों, नगर निगम अधिकारियों सभी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जेएन रिपोर्ट दे रहा है कि ये इसमें बूथ लगा हुआ है, कोई किसी का कब्जा नहीं है, और जो निजी मालिक है वो कह रहा है कि मैं कब्जाधारी हूँ। और एटीपी की रिपोर्ट और सबकी रिपोर्ट ये संदेह के घेरे में आती है। तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इस पर सही कार्रवाई करे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और आज ये जो आंदोलन किया गया है, ये आंदोलन जो अशोक सोलंकी के द्वारा एफआईआर लिखी गई, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी उस पर ये 2 जनों को पकड़ के ले गए हैं इसी के लिए। और अगर ये आंदोलन चलता रहेगा, अगर ऐसे ही कार्रवाई नहीं होगी तो जमीन में हट जाता और ये करोड़ों की जमीन भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के पास हो जाती। और आप देख लीजिए किस तरीके से भूमाफिया और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई करी। और अब आप देखिए
अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है और आम आदमी को उठाकर एक बार में थाने लेके चले गए। तो मेरा आपके माध्यम से ये पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी है, जिला प्रशासन को ये चेतावनी है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी नहीं करी और इनको रिहा नहीं करा तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा और ये न्याय के लिए ये जंग जोधपुर के आम जन के साथ ये जारी रहेगी। दूंगा कि आप लोगों की जागरूकता से ये प्लॉट का आवंटन कैंसिल होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी जागरूकता ने जो है इस शहर में कानून व्यवस्था भंग होने से रोका, इसके लिए मैं सभी पत्रकारों को धन्यवाद दूंगा। पत्रकार मित्रों, इस शहर की 2-3 समस्याएं हैं और इस विषय में 4-5 विषय है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज क्या किया ये बताओ, आप आगे छोड़ो। राजेंद्र जी आज का बताओ, आज अपन ने क्यों किया है ये आज हमने ये पुतला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और गुंडों के खिलाफ हमने ये आज पुतला जलाकर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भी और बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस शहर में भू माफिया से इस शहर को हम मुक्ति दिलाएंगे। और जिस तरीके से इस गरीब आदमी को गिरफ्तार किया है, आप सभी लोगों के सामने इस गरीब आदमी को गिरफ्तार किया है, ये हम सब लोगों के लिए, जोधपुर की जनता के लिए, न्यायप्रिय जनता के लिए ये शर्म का विषय है। और भू माफिया बाहर घूम रहे हैं, इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जब तक भू माफिया गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं और इस प्लॉट के आवंटन में भ्रष्ट अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये जंग, ये आंदोलन जारी रहेगा। आगाज तो तुमने कर ही डाला। रामदेवरा के पास बस चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि हादसे में 6 लोगों की मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गौरतलब है कि रामदेवरा के पास एक निजी बस नाचना से आ रही थी। इसी दौरान रामदेवरा के पास सामने से आ रही गाड़ी टकराने की आशंका को देखते हुए चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे उतार दिया, जिसके कारण बस में बैठे लोगों को कुछ मामूली चोटें आई, जिनका प्राथमिक उपचार करवाया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। निजी स्कूल के प्रधानाचार्य दिव्या रुणवाल ने राजसमंद सांसद दिव्या कुमारी का मारवाड़ी परंपरा के अनुसार माला, शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। विद्यालय के संचालक श्याम सुंदर रुणवाल व संरक्षक गुलाब चंद रुणवाल ने अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। सांसद दिया कुमारी व भागीरथ चौधरी ने स्पोर्ट्स एकेडमी का फीता काटकर शुभारंभ किया। स्पोर्ट्स एकेडमी के नवनिर्मित परिसर में बच्चों द्वारा स्केटिंग का शानदार प्रदर्शन किया गया। संतोष टैलेंट हंट प्रतियोगिता में प्रथम विजेता रहे प्रतिभागियों को सांसद दिया कुमारी व भागीरथ चौधरी ने 18 साइकिल पुरस्कार में दी। विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। जोधपुर के रेलवे अधिकारी क्लब में शुक्रवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मेंस फेडरेशन की आम सभा आयोजित की गई। आम सभा के दौरान मंडल कार्यालय में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्षरत है। उन्होंने बताया कि रेलवे का निजीकरण, ट्रैकमैन साथियों की सुरक्षा, रेल कर्मचारियों की दशा, रेलवे में आउटसोर्सिंग पर कार्य होने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को अगस्त तक का समय दिया गया है। इस समय अवधि तक यदि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की गई तो देश के तमाम राज्य कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसमें रेल के कर्मचारी सबसे आगे रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कामरेड मुकेश माथुर, कामरेड मनोज कुमार परिहार आदि मौजूद रहे। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का वर्किंग कमेटी मीटिंग जोधपुर में चल रहा है। का मीटिंग में पूरा देश से 17 जोन से जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का पदाधिकारी हाजिर है। बहुत विस्तार से चर्चा हुआ। ये नेशनल पेंशन स्कीम, दैट्स कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम को बाहर रखना और पुराना पेंशन को लागू करना बोल के हमारा डिमांड है। इसका बारे में न्यू दिल्ली में विशाल मीटिंग हुआ। उधर नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन
ये OPS लाने के लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पूरा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पूरा लोग को हाजिर करके ये मुद्दा को बहुत गंभीर से लेके सितंबर तक ये गवर्नमेंट ने, ये बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट ने आप हमारा बात नहीं सुन रहे तो हम ज़रूर इसका बारे में आंदोलन चलेंगे और वो गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होगा। इसका बारे में पूरा स्टेट गवर्नमेंट को भी अभी सूचना दिया है। राजस्थान ने वापस लिया है और पंजाब ने वापस लिया है NPS को, और 2 छत्तीसगढ़ और वो भी वापस लिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट, AP गवर्नमेंट ने देख रहा है ये वापस करने के लिए वो कमेटी बनाया, उसका बारे में भी वो करेंगे बोल के हमको आश्वासन है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी निर्मला सीतारामन जी और हमारा प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी सोच के ये बहुत नुकसान का पदक है। आदमी 30 ईयर्स सर्विस करने के बाद उसका कुछ नहीं मिलने तो, पेंशन नहीं मिलने तो कैसा वो कार्यभार, फैमिली का कार्यभार कैसा शामिल करेगा और ये ओल्ड एज में कैसा आपका जीवन करेगा बोल के सोच के ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर लागू करना है। और रेलवे में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये मॉनिटराइजेशन लाके ये निर्मला सीतारामन जी ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन्स, रेलवे रूट्स, हमारा कारखाना पूरा भेजने के लिए वो प्रोग्राम कर रहा है। वो अच्छा नहीं है ये देश के लिए। देश में बहुत पुराना ओल्ड पीपल आर देयर और पुअर पीपल आर देयर, मिडिल क्लास पीपल आर देयर। इसका बारे में सोच के ये एक ही साधन है रवाना करने के लिए पूरा फैमिली से। ये रेलवे को कभी भी बर्बाद नहीं करना है, वो रेलवे को नुकसान करने का एक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के दशहरा ग्राउंड में 4 मार्च से प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर दशहरा ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई है। DSSI एसोसिएशन कोटा, लघु उद्योग भारती कोटा इकाई व भारत सरकार की MSME मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने वाले मेले में केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे शिरकत करेंगे। SSI कोटा के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बताया कि कोटा में लगने वाला यह मेला प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा मेला होगा। इसमें देश के विभिन्न औद्योगिक इकाइयां, स्टार्टअप सहित लगभग 400 स्टॉल लगाई जाएगी। मेले में रोज सांस्कृतिक गतिविधियों में मोटिवेशनल सेमिनार, फिल्मी कलाकार, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप व विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्या खासियत रहेगी इस मेले में? खास बात यह है कि जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट है उनको एक अवसर मिलेगा कि बड़ी कंपनियों से कनेक्ट होने का। इसमें कई बाहर की कंपनियां, गवर्नमेंट PSU कंपनियां आ रही है, जिसमें इंडियन ऑयल है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, IOCL है, न्यूक्लियर पावर है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है। तो ये सब आएगी, ये लोगों से कनेक्ट करेगी कि आप हमारे उनको जो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको वो इनसे कांटेक्ट करेगी और आगे इनका माल बिके, यही हमारी इसका सोच है। और काफ़ी विषयों पे यहाँ पे लेक्चर होंगे, और जिसमें कि आजकल गवर्नमेंट टेंडर है, जिसमें जेम पोर्टल है, तो वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो समझाएंगे कि कैसे कि आपको गवर्नमेंट टेंडर बनने चाहिए। तो ये सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे मेले में। आप कुछ भी उद्योगों से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर लघु उद्योग से जो उनको तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का मेला मेरे को तो ध्यान नहीं है कि पिछले 10 साल में कोटा में हुआ है। ये जो मेला बन रहा है वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा उद्योगों के लिए। नाम बताएं। राजकुमार जैन, अध्यक्ष SSI एसोसिएशन कोटा। दिनांक 4, 5 और 6 मार्च को इस पवित्र दशहरा मैदान पर एक भव्य औद्योगिक एवं व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन के प्रणेता हमारे सबके लाडले माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। उनके माध्यम से, उनकी सोच से कि इस हाड़ौती में जहाँ भी पूरे देश में नवाचार हो रहे हैं, उन सब नवाचारों से हाड़ौती के वासियों को परिचय कराया जाए, लोगों में रोजगार के सृजन कराया जाए। उस कड़ी में इस मेले का आयोजन किया गया है। उनकी सोच के अनुरूप ही
इस मेले को पूरा कोऑर्डिनेशन का काम दिया है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन कोटा को दिया गया है, जिसका मुझे संयोजक बनाया गया। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मेले में सिर्फ एक औद्योगिक व्यापार मेला नहीं होगा, लोगों के घूमने फिरने के अवसर भी इसमें लोगों को मिलेंगे, चाहे वो चाट पकौड़ी के माध्यम से हो, झूलों के माध्यम से हो। पूरे शहर को इसमें कनेक्ट करने का हमारा प्रयास रहा है और निश्चित ही ये मेला लोगों में जो होली का उत्साह है उसे चौगुना करेगा। राज्य सफाई आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया 3 दिवसीय जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में वार्ड संख्या 47 उत्तर के पार्षद विजय कुमार परिहार, समाज कल्याण सदस्य अजीत जावा, मनोहर बारासा ने अगुवानी कर स्वागत किया। इसके बाद एनएलयू कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें विक्रम बारासा, सुनील जोड़, हरबंश कल्ला आदि मौजूद रहे। सर्किट हाउस में ही समाज के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। वहीं ओम प्रकाश दूसरे दिन योगेश्वर योगी राष्ट्रीय दयाल राम जी महाराज साहिब के जन्मोत्सव में शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण की। अपने प्रवास के तीसरे दिन प्रेस वार्ता करते हुए राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, वाल्मीकि कोष को 100 करोड़ रुपए करने और लोकल बॉडी में ओपीएस लागू करने पर सफाई आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए बचत, बढ़त और राहत 2023 का एक शानदार बजट प्रस्तुत किया, जिसमें बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं का मुख्यमंत्री जी महोदय जी द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़कर, उसमें मैं कहूँगा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस प्रकार का शानदार बजट प्रस्तुत करना अपने आप में ऐतिहासिक है। और हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और उस संवेदनशीलता का ही एक ये नमूने के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। हमें सफाई कर्मचारी आयोग के प्रत्येक सदस्य को स्पेशल रूप से कहा हुआ है कि भाई आप सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनोगे, हर जिला स्तर पर, हर नगर पालिका स्तर पर अथवा नगर परिषद स्तर पर आप सुनोगे और उनकी जन भावनाओं को देखते हुए तत्काल वहाँ के अधिकारियों को निर्देशित करोगे, अथवा जो मेरे लायक कोई काम हो तो सीएम साहब का निर्देश है कि आप मेरे पास भेजोगे। तो उनके निर्देशों की पालना करने के लिए मैं आप लोगों के बीच यहाँ जोधपुर पूर्व में भी आया था और उसकी अनुपालना रिपोर्ट लेने के लिए मैं दोबारा आया हूँ। ये मेरा निजी यात्रा कार्यक्रम भी था, मगर अनुपालना रिपोर्ट भी मैंने ली है और निगम प्रशासन पूरी तरीके से हमारी सरकार के निर्देशों की पालना कर रहे हैं, हम लोगों की पालना कर रहे हैं। उस पालना के आधार पर हम आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे। आम जनता में ये पूरी तरीके से एक वातावरण बन चुका है कि कांग्रेस का मतलब विकास का दूसरा नाम कांग्रेस। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में।
एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सवाई माधोपुर में अब मजनूओं की खैर नहीं। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन के आदेशानुसार जिला मुख्यालय स्थित गर्ल्स स्कूलों, बस स्टैंड, कॉलेज एवं मुख्य बाजारों में निर्भय स्कॉट महिला सिग्मा स्पेशल फोर्स महिला सुरक्षा को लेकर निगरानी रख रही है और लगातार स्कूल कॉलेज की गश्त कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को निर्भया स्कॉट महिला सिग्मा स्पेशल फोर्स राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन पहुंची और विद्यालय के आसपास बेवजह घूम रहे आवारा युवकों को वहां से खदेड़ा। निर्भय स्कॉट महिला सिग्मा स्पेशल फोर्स को देखकर मजनू किस्म के लड़के इधर उधर भागते नजर आए। निर्भय स्कॉट महिला सिग्मा स्पेशल फोर्स में तैनात महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार निर्भय स्कॉट महिला सिग्मा स्पेशल फोर्स प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज एवं मुख्य बाजारों में गश्त कर रही है और आवारा मजनू टाइप के लड़कों पर सख्ती बरती जाएगी। सूर्य नगरी को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने के लिए 5 मार्च को एसके जोधपुर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में जोधपुर वासी भाग लेंगे और 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ का हिस्सा बनेंगे। शुक्रवार को होटल पार्क प्लाजा में आयोजक समिति द्वारा मैराथन की टी-शर्ट को लॉन्च किया गया। आयोजक मुकेश मिश्रा ने बताया कि IIEMR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एसके फाइनेंस के संयुक्त तत्वावधान में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस मैराथन को फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मैराथन किट का वितरण रोटरी भवन रेसिडेंसी रोड जोधपुर में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा शाम को होटल पार्क प्लाजा में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी के साथ मीट एंड ग्रीट भी आयोजित होगा। इसमें फिल्मी दुनिया के जाने माने समीक्षक कोमल नाटा भी शिरकत करेंगी। 5 मार्च को एसके जोधपुर मैराथन दौड़ की शुरुआत एमबीएम विश्वविद्यालय के ग्राउंड में होगी, जिसमें प्रवेश एमबीएम रोड वाले प्रवेश द्वार से होगा। जोधपुर को सबसे स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने की मुहिम को लेकर एसके जोधपुर मैराथन का आयोजन 5 मार्च को होने जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह से लोगों का प्यार और स्नेह है। 4 कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में रन होने वाली है। इस क्रम की शुरुआत सुबह 4:30 बजे होगी, 21 किलोमीटर की शुरुआत, और उसके बाद में 10 किलोमीटर की शुरुआत सुबह 5:30 बजे होगी, 4.5 किलोमीटर की 6:30 पे, और फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर की रन की शुरुआत होगी। हमने कोशिश की कि जोधपुर के हर सेक्टर को इसमें जोड़ा गया है। फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आर्मी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, BSF के जवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि एक कल्चर कार्निवल का रूप जो है वो नज़र आए 5 मार्च को इसके जोधपुर में। इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए महिमा चौधरी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। वो सुबह हमारे साथ मौजूद होंगी इस रन के अंदर, और साथ ही पंडित सुरेश मिश्रा जो संस्कृति का संपर्क अध्यक्ष वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा और भी डिग्निटीज़ को हमने इन्वाइट किया है इसके अंदर, जो सब वहाँ पे आके लोगों को चेयर करते जी। बताएं सर, ये जोधपुर एसके जोधपुर मैराथन को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आयोजन होगा? देखिए, जोधपुर को सबसे स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने की मुहिम को लेकर एसके जोधपुर मैराथन का आयोजन 5 मार्च को होने जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह से लोगों का प्यार और स्नेह मिला है। 4 कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में रन होने वाली है। इस रन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे होगी, 21 किलोमीटर की शुरुआत, और उसके बाद में 10 किलोमीटर की शुरुआत सुबह 5:30 बजे होगी, 4.5 किलोमीटर की 6:30 पे, और फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर के रन की शुरुआत होगी। हमने कोशिश की कि जोधपुर के हर सेक्टर को इसमें जोड़ा जाए। फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आर्मी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, BSF के जवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि एक कल्चर कार्निवल का रूप जो है वो नज़र आए 5 मार्च को एसके जोधपुर मैराथन के अंदर। कौन आ रहा है इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए महिमा चौधरी हमें ज्वाइन करने वाली हैं।
वो सुबह हमारे साथ मौजूद होंगी इस रन के अंदर, और साथ ही पंडित सुरेश मिश्रा जो संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष है वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा और भी डिग्निटीज को हमने इन्वाइट किया है इसके अंदर, जो सब वहाँ पे आके लोगों को चीयर करने वाले हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट जोधपुर की ओर से 3 दिवसीय शिल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फैशन डिजाइनिंग के बच्चों को टेराकोटा के बारे में जानकारी दी गई। हस्तशिल्पी गोपाल प्रजापति ने निफ्ट के विद्यार्थियों को मिट्टी की कलाकारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में टेराकोटा में कैसी नई डिजाइन बनाई जा सकती है और मिट्टी से क्या क्या नए इनोवेटिव कार्य किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बच्चों ने मिट्टी को गूंथने और उसके डिजाइन करने के बारे में जानकारी ली। 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान निफ्ट के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। Good evening. My name is Yashvi Rawal and I am an accessory design student from NIFT Jodhpur. A 3-day terracotta workshop was performed where we learned a lot of things from Mr. Gopal. He taught us how to make simple products from terracotta from scratch. He taught us what all materials are used, why are they used, how are they used, what are the types of materials that can be used, different methods to make different products. He also taught us about the equipment and how to make most of it. Mr. Gopal is a terracotta enthusiast who has many years of experience, which turned out to be very fruitful for us. He was with us throughout the process and handled our curiosity with the utmost patience. He answered all of our questions and he helped us achieve our desired products. We are very grateful to have this opportunity and we enjoyed it thoroughly. It exceeded our expectations and we would like to thank Mr. Gopal for conducting it. Department of Accessory Design of NIFT Jodhpur organized the craft workshop for students in every year. This time we choose the craft terracotta and our artisan is Mr. Gopal Prajapati ji. The main motive of this workshop is to gain the in-hand exposure to the student, that they gain in the theoretical knowledge from classroom, and second is that they come in contact with the artisans and feel the socio-economic life of the artisan as well. जोधपुर के निफ्ट में आपने लड़कियों को क्या सिखाया? निफ्ट कॉलेज के अंदर 3 दिन की वर्कशॉप रखी गई थी, क्राफ्ट वर्कशॉप नाम से, जहां पर वहां के फैशन और एसेसरीज के बच्चों को ये बताया गया कि टेराकोटा के अंदर आप कैसे नई से नई डिज़ाइन ला सकते हो, कैसे क्राफ्ट जो ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें बना रहे हैं उनमें नई नई तकनीकें लाकर आप नए नए प्रोडक्ट कैसे उनके लिए हेल्प कर सकते हो। साथ में बच्चों ने ये देखा कि मिट्टी कैसे गूंथी जाती है, कैसे इन चीज़ों की क्वालिटी देखी जाती है और कैसे इस चीज़ों को बनाया जाता है। अपना नाम? मेरा नाम गोपाल प्रजापति है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में अपने परिजनों के देहदान करने वाले लोगों का मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कच्छावा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को अब तक 185 देहदान किए गए हैं। शनिवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी देहदान करने वाले परिजनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मान करेंगे। इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर कच्छावा ने बताया कि वर्तमान में सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ब्रेन डेड व्यक्ति के प्रत्यारोपण योग्य अंगों को यदि समय पर दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो 10 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। हमारा प्रयास होगा कि इसको लेकर भी आमजन में जागरूकता लाई जाए। कल वाले प्रोग्राम पे आपको बता तीनों पॉइंट ठीक है। ये कल एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है जो देहदान करते हैं, मृत शरीर का अपने परिजनों का जो देहदान करते हैं उनको हम फेलिसिटेशन करने के लिए कल एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें सुबह 9 बजे स्टूडेंट्स की रैली होगी और 1 बजे माननीय जज साहब जस्टिस गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब पधार रहे हैं और उनके अध्यक्षता में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। उसके अंदर करीब 185 जो अब तक हमें बॉडी जो मिली है उनके परिजनों को हम एक थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में न केवल ये हम अपना ये कृतज्ञता उनको बता रहे हैं कि आपने जो बॉडी डोनेट की, आपने अपने प्रियजनों की अंतिम संस्कार न करते हुए और हमारे इंस्टीट्यूट को आपने जो बॉडी दान की, उससे हमारे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत ही
फ़ायदा मिला, जिससे वो पढ़ लिख के आज डॉक्टर बन रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये उनका एक ये जो कदम है ये बहुत ही अनुकूल है और इसके अंदर में हम ये चाहते हैं कि इस कदम को अप्रिशिएट करें और इसी कदम को देखते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें। एक तो ये है, दूसरा ये चीज़ है कि इस प्रोग्राम के साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए भी लोग मोटिवेट हों। इसी का एक पार्ट है जिसमें जो ब्रेन डेड जो हो जाता है शरीर, उसके जो काम जो प्रत्यारोपण करने वाले जो अंग हैं उनको निकाल के जिस मरीज को जरूरत है उसमें यदि लगा दिया जाए तो एक मृत प्राय शरीर होता है जिसको ब्रेन डेड बोलते हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट डेड, दिमाग से कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे का यदि एक मृत प्राय शरीर से अपन 10 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा पर्पस है। थैंक यू। जोधपुर में महफिले जोशी में होली म्यूजिक फेस्ट बनाया गया। इस फेस्ट में शहर के युवा कलाकारों ने एक ही मंच पर एकत्रित होकर पुष्पों की होली खेली। महफिले जोशी के अरविंद जोशी ने बताया कि क्लासिकल, पॉप, जैज, हिप हॉप और सेमी क्लासिकल विधाओं से पारंगत बड़े बड़े कलाकारों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्लासिकल में जोधपुर मारवाड़ के युवा गायक अजय पुरोहित ने बनारस की कजरी गाकर माहौल होली में बना दिया। साथ ही युवा तबला वादक आशीष रागवानी ने तबला, मनीष पुरोहित ने गिटार व सारंगी पर सलमान खान ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में गायक मुकेश पुरोहित ने मारवाड़ की होली पेश की। कार्यक्रम के अंत में अविनाश पुरोहित व हिमांशु शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में इन दिनों पर्यटकों को बाघ बाघिनों के खूब दीदार हो रहे हैं। बीती शाम रणथंभौर दुर्ग के बाहर जोगी महल गेट के पास बनी वाहन पार्किंग दीवार पर बाघिन एरोहेड टी 84 चहलकदमी करती नजर आई। जानकारी के मुताबिक जोगी महल गेट के पास लेपर्ड का मूवमेंट था जो बाघिन को नागवार गुजरा और बाघिन दीवार पर चढ़ गई। बाघिन को देख लेपर्ड यहां से भाग निकला और एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघिन लेपर्ड के इंतजार में काफी देर तक दीवार पर चहलकदमी करती रही। बाघिन को देख दीवार पर चहलकदमी करते देख रणथंभौर भ्रमण पर आए पर्यटकों सहित त्रिनेत्र गणेश दर्शन को आए श्रद्धालुओं का जोगी महल के पास जमावड़ा लग गया। इस पूरे वाकया को यहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की तैयारियों का लिया जायजा। जालोरी बारी पर सरसबूत हटाने के मामले में घाटी समाज ने नगर निगम उत्तर, पुलिस प्रशासन और भूमाफियाओं के पुतले फूके। रणथंभौर दुर्ग के बाहर बाघिन की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।